मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ रसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम् उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच असोऽस्यान् अनुवशोषस्त्वान् प्रज्ञाबाधांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोषन्ति पण्डितः। न त्वेवा अहं जातु नाशं न त्वं मेने जनाधिप चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूयते। मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगामपायिनो नित्यास् सांसि तिक्षस्व भारतः। यमीना व्यातयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समाधुक्खा सुखं धीरं सोऽमृतत्वैव कल्पते। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम्। विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ता इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितः वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं यानेनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं गतायति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका नाचैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयं मदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतस्थानो अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि। अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोषितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहरेर्ते न त्वं शोषितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवनः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि नैनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि। स्वधर्मम् अभिचावीक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि। धर्म्यार्थियुद्धाश्रेयोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथा चेत्त्वम् इमं धर्म्यम्
संग्रामां न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणात् उपरतं मांस्यन्ते कुमहारतः येषां श्रुतं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवन् अवास्यवादंश्च बाहुं वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखादरं नु किम् वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहर्ष्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत् व्यावसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यावसायिनम् यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यात् अस्ति निवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः जन्मकर्म फलप्रदम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धि समादाहो न विद्यते त्रैगुण्यविषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदापाने सर्वदा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुहृददुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मषु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्यथा दरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविपरिनिपन्ना ते यदा तस्या विनिश्चलः समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किं प्रभासेत किम् आसीता व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्राणविष्णेहास्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दविना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा समहरते चायं कूर्मोऽग्नैव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोभ्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यदि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः
वासेयस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते संजायते कामः क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषाविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासो बुद्धिर्पर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावनः नाचा भावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामीचरतं जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहाय कामान्याः सर्वान् भुवंश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्या विमूयति स्थित्वास्य मन्तकारेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज टू पीपल। तो आज मैं आपको दूसरे अध्याय गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य बताने वाला हूँ। तो ऐसा है कि एक बार देवश्याम नाम के एक ब्राह्मण थे जो पंढरपुर में रहा करते थे। तो वो सभी साधु संतों की सेवा करते थे, उनके पादों का अभिषेक करते थे, फिर जल और कुछ सेवन करने के लिए कुछ फ्रूट्स देते थे एंड उनसे हमेशा पूछते थे कि मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो एक बार एक साधु से उन्हें मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप सोपुर नामक ग्राम में एक मित्रवान करके एक बकरी चराने वाले रहते हैं। उन्हें काफ़ी कृष्ण भावना में काफ़ी वो उन्होंने प्रगति किया है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो वो तुरंत सोपुर में जाते हैं और वो एक नदी के किनारे कुछ पत्थरों के ऊपर मित्रवान जी को बैठा हुआ देखते हैं और वातावरण काफ़ी शांत होता है और सारे जो मृग होते हैं और जो शेर होते हैं वो आपस में मानो कि मित्र जैसे बैठकर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। उस वातावरण काफ़ी शांत था तो वो आश्चर्य में थे। तो वो मित्रवान जी से जाकर पूछते हैं कि आप कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो मित्रवान उन्हें बताते हैं कि एक बार जब वो यहाँ इस स्थान पर जब आए थे तो तभी वो अपने बकरियों को यहाँ पर चरा रहे थे। तो तभी क्या होता है कि एक सिंह आता है और सब भागने लगते हैं। मित्रवान भी भागते हैं और उनकी बकरियां भी भागते हैं। बट क्या होता है कि मित्रवान थोड़े समय बाद जब वो एक स्थान पर जाकर रुकते हैं तो फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बकरी और सिंह का आपस में संवाद हो रहा होता है। तो बकरी उस सिंह से पूछ रही होती है कि मैं तुम्हारा भोजन हूँ, तुम मेरा शिकार करके मुझे खा क्यों नहीं रहे हो?
तो सिंह कहता है कि इस स्थान का प्रभाव ऐसा है कि मुझे अभी कोई भूख या प्यास नहीं लग रही है और मुझे तुम्हें कुछ भी हानि पहुंचाने का कुछ भावना अभी ऐसे लग नहीं रहा है। तो फिर दोनों आपस में बात कर रहे होते कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट तो उन्हें एक पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर दिखाई देता है। तो फिर वो उससे जाकर पूछते हैं कि इस स्थान का ऐसा प्रभाव क्यों है। तो बंदर बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था सुकाम, जो यहाँ पर शिव जी की उपासना करते थे। वो उन्हें जल चढ़ाते थे, उनके ऊपर कुछ लीव्स या कुछ फ्रूट्स आकर चढ़ाते थे। तो वो भी अलग अलग साधु जो यहाँ पर आया करते थे उनकी सेवा करते थे। तो एक बार उन्हें एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है कि एक महान साधु आए हुए होते हैं जिनकी सेवा करके वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कृष्ण भावनाओं में आगे कैसे बढ़ूं। तो वो उन्हें कहते हैं कि आप एक पत्थर लीजिए और उस पे उन्होंने सेकेंड चैप्टर मतलब दूसरे अध्याय का, गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक सारे लिखे हुए होते हैं। तो उन्हें वो कहते हैं कि आप इनका उच्चारण रोज कीजिए एंड आपको इससे ही कृष्ण भावनामृत में प्रगति प्राप्त होगी। तो वो इसी स्थान पर बैठकर सारे जो भी दूसरे अध्याय के जो श्लोक है सारे वो उच्चारण करते हैं एंड उससे क्या होता है, उन्हें काफी प्रगति मिल जाती है कृष्ण भावनामृत में। और कुछ समय बाद फिर जब मित्रवान यहाँ पर इस स्थान पर आए थे तो उन्हें यही जो पत्थर था जिसपे दूसरे अध्याय के जो श्लोक लिखे हुए थे वो मिलते हैं। वो भी इसी का ही पाठ करते हैं और उन्हें भी काफी प्रगति मिलती है। तो यही बात वो देवश्याम को बता रहे होते हैं। तो देवश्याम भी पंढरपुर में वापस जाकर इसी का ही पाठ करते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। थैंक यू सो मच। कृष्ण अध्याय 2 का जो फ्लो चार्ट है वो बतलाने के लिए मुझे सेवा दी गई है, तो मैं वो कोशिश करूँगा। कोई काम होने की वजह से मैंने कुछ अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की है या इतना लेक्चर भी बना नहीं, लेकिन अभी प्रयास कर रहा हूँ। तो अध्याय 2 जो है उसमें एक 72 श्लोक है टोटल, उसमें 6 उसके डिवीजन करते आएंगे हमें, जैसे बतलाया पहले से। तो अर्जुन की शरणागति जो है वो 2.1 से 2.10 तक, ये जो पहले 10 श्लोक है उसके बारे में अर्जुन की जो शरणागति है, ये अर्जुन जो मोह और दया में डूबा हुआ था और युद्ध न करने की बात कर रहा था, उसके बारे में वो युद्ध से इनकार कर रहे थे। और कृष्ण को फिर बाद में उन्होंने गुरु स्वीकार किया, तब वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए। जब ऐसे उन्होंने बतलाया तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश करना शुरू किया था। तो मतलब इसमें जो टर्निंग पॉइंट है कि वो शरणागति के बिना ज्ञान मिलना असंभव है, तो इसलिए हमें शरणागत होना चाहिए गुरु के प्रति। तो दूसरा जो फ्लो है उसमें आत्मा का शाश्वत स्वरूप है, इसके बारे में 2.11 से 2.30 तक के श्लोक जो है इसमें भगवान कृष्ण ने इसके बारे में बतलाया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति वो जीवित या अमृत शरीर के लिए शोक नहीं करता है कभी भी। न आत्मा जन्म लेती है, न मरती है, न भिगोया जाता है उसे या वो जलाया जाता है, इसके बारे में बताते हैं। हमारा शरीर केवल बदलता है जन्म जन्म में, आत्मा वही रहती है। तो फिर मृत्यु जैसा कि वस्त्र परिवर्तन के समान हमारे इसमें होता है, आत्मा नष्ट नहीं की जा सकती कभी भी। तो हम शरीर नहीं है, शाश्वत आत्मा है, इसके बारे में ज्ञान दिया गया है भगवान द्वारा इसके अंश में। बाद में जो 2.31 से 2.38 के 7-8 श्लोक है उसके बारे में स्वधर्म क्या है और क्षत्रिय व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। धर्म युद्ध करना एक अर्जुन का कर्तव्य था और युद्ध से जो भागना था वो पाप का भागीदारी होने था।
तो अपयश जो है वो मृत्यु से भी बुरा होता है। तो इसलिए लाभ हानि या जय पराजय उसको समान समझना चाहिए। हमारा कर्तव्य है केवल कर्म करो और भगवान कृष्ण की सेवा करो, तो वही भक्ति योग में आगे प्रगति का मार्ग हो सकता है। और कर्मयोग की शिक्षा के बारे में जो 4th डिवीजन है 2.39 से 2.53 तक का श्लोक जो है उसमें जो अब तक आत्मज्ञान बताया गया था, कर्मयोग के बारे में यहाँ बतलाया गया है। और कर्म करने का हमारा अधिकार है, फल पाने का अधिकार नहीं है, या फल की अपेक्षा हम नहीं कर पाते, करना नहीं चाहिए। फल की आसक्ति बंधन देती है हमें, इसलिए वो फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा बतलाया गया है। समत्व योग के बारे में बतलाया, मतलब सफलता और असफलता या सुख दुख जैसे रात दिन होती है वैसे उसी के समान समझना चाहिए हमें, ये दिया गया है। और बुद्धि योग जो है या भक्ति योग जो बतलाते हैं कि कृष्ण के लिए कार्य करना, यही बुद्धि योग होता है। तो कर्म तभी शुद्ध है जब वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए हो। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हमें कर्म करने चाहिए। फिर जो 5वां मतलब इसमें चैप्टर आएगा या 5वां भाग जो आएगा, तो 2.42 to 2.46 जो इसमें बतलाया गया कि वेदों के कर्मकांड से ऊपर उठना है हमें। स्वर्ग की इच्छा वाले लोग जो होते हैं वो वेदों के कर्मकांड में फंसे रहते हैं, लेकिन सच्चा योगी या भक्त जो है वो भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठता है। तो जैसे छोटा कुआं बड़े जलाशय में समाहित हो जाता है, वैसे ही हमें भगवान कृष्ण की सेवा में समाहित होना चाहिए। प्योर डिवोशन जो है वो मतलब प्रिवेटिव रिचुअल्स जो फल की अपेक्षा के समान किए जाते हैं, इससे ऊपर है ये भगवत भक्ति जो है वो। स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं वो उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि स्थित प्रज्ञ आदमी कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। तो उसके बारे में 2.54 से 2.62 तक कहा गया है कि उसमें भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि इच्छाओं का जो त्याग करता है, आत्मसंतुष्ट जो है, सुख दुख समान मानता है, या राग द्वेष से जो मुक्त है, इंद्रिय संयम जो कर पाता है और मन भगवान में हमेशा स्थित करता है, मतलब आसक्ति, काम, क्रोध, मोह, पतन या स्मृति भ्रंश या बुद्धिनाश उसके ऊपर जो उठा होता है, उसे भगवान ने जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके बारे में लक्षण बताए गए हैं। तो कृष्ण को, भगवान कृष्ण की सेवा में सभी इंद्रियों को लगाना यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है और उससे ही हमारी प्रगति हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने इस पूरे दूसरे अध्याय के जो भी तात्पर्य है उसमें बताया गया कि हम शरीर नहीं, केवल आत्मा है, आत्मा ही कृष्ण का अंश है और कर्तव्य कृष्ण के लिए हमें करने चाहिए हमेशा के लिए, या फल की अपेक्षा मत रखनी चाहिए, या भक्ति अंतिम समाधान होता है। तो इसलिए सांख्य योग के बारे में जो ये दूसरा चैप्टर है वो सांख्य योग के बारे में बतलाता है। भगवद गीता का सारांश उसी में आता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। 17 अविनाशी पृथग्विद्धि येन सर्वम इदं ततं। कोई है ना प्रभु जी? विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। वेरी गुड। यस, अविनाशी पृथग्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। हाँ। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी देखिए श्लोक नंबर 30 तक भगवान जीवात्मा के बारे में बताएंगे और अभी वो ये बता रहे अविनाशी को तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। हाँ, तो वो वापस एक बार दोहराएंगे प्रभु जी। या जो सारे शरीर में व्याप्त है हाँ। उसे ही तुम अविनाशी समझो। हाँ हाँ, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी समर्थ नहीं है। मेरा प्रश्न आप लोग को, माता जी हरि बोल, गेट रेडी। क्या भगवान बोल रहे हो सही है? क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है? माता जी
क्या शाश्वत है, क्या शाश्वत नहीं? जीव शाश्वत है और शरीर अशाश्वत। एग्री प्रभु जी? एग्री? क्या शाश्वत और क्या शाश्वत नहीं है? आत्मा शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है। वेरी गुड। माता जी एग्री है? आत्मा शाश्वत है, शरीर। मेरा प्रश्न आप लोग को, आत्मा को देखा है आपने? नहीं देखा? देखा आप लोगों ने? फिर आप भूल कैसे रहे हो क्या शाश्वत है और क्या शाश्वत? जो देखा ही नहीं, बस अंधविश्वास। माता जी गलत है कि सही है? आप आत्मा को देखे हैं कि कैसे बोल रहे हो आत्मा शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं? आत्मा को देखे है? हाँ, कौन बोले आत्मा ही है अंदर? कोई और हो सकता है उसके अंदर? आत्मा ही है। ये क्या हरे कृष्ण उन्होंने क्या भ्रम फैला के रखे, आत्मा शरीर ये वो क्या है, और उसके ऊपर नहीं। और यही भगवत गीता पढ़ो बोल के इतना एकदम ऐलान करते, क्या बाकी भगवत गीता पढ़ने में क्या हानि क्या है? यही भगवत गीता, कौन सी भगवत गीता? भगवत गीता दृश्यदर्शी एज इट इज यथारूप। बाकी उसमें हाथ मत करना ना प्लीज, इसमें कहा जोर जबरदस्ती है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आत्मा है, आपने देखा है? हाँ, ओके, लेकिन आत्मा ही है और कुछ नहीं है आत्मा के अलावा, उसमें विश्वास कैसा आ जाए? हम कैसा विश्वास कर रहे हैं? हरे कृष्ण वालों ने बोला नहीं नहीं आत्मा है, ये शरीर है, ये है वो है, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये व्हाट इज इट, ये क्यों, इससे विश्वास क्यों करने गए? आत्मा ये शरीर, आत्मा है शरीर नश्वर है। कौन बोला? कौन बोला ये सब? भगवान कौन है? पक्का? हाँ, यहां विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? कृष्ण के ऊपर। वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। इसलिए देखिए भगवत गीता का आप इंट्रोडक्शन शुरू करते हो, तभी प्रभुपाद बोलते हैं द ओनली वे टू अंडरस्टैंड भगवत गीता एज इट इज, द ओनली वे टू अंडरस्टैंड भगवत गीता समझने के लिए एक ही वस्तु की आवश्यकता है, संस्कृत आना चाहिए, है ना? नहीं आना चाहिए? इंग्लिश आना चाहिए। इसको मैंने तो इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं, फिर क्या होना चाहिए? विश्वास। किसके ऊपर विश्वास? किस भगवान के ऊपर? कृष्ण कौन है? कौन भगवान है? भगवान कृष्ण परम देवोत्तम पुरुष है। ये जो बोलते हैं ये कभी सच्ची बोलेंगे, ये वाक्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तभी प्रभुपाद बोलते भगवत गीता पढ़ने का कोई मतलब होगा। अगर ये विश्वास नहीं है, अरे क्या पता है यार, ये छोड़ो, इस्कॉन में जाएंगे तो पहला ये बोलते क्या क्या छोड़ो। हाल ही में मैं गया था मैंगलोर में, बात कर रहा था, तभी एक भक्त बोल रहा था प्रभु ये सब कुछ छोड़ दिया, अभी सिर्फ जान छोड़ना ही बाकी है। क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद ये छोड़ो वो छोड़ो, अभी सिर्फ जान छोड़ना ही बाकी है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो भगवत गीता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मणामृत संघ में जाएंगे तो सबसे पहले नहीं आप एज इट इज पढ़ो। क्यों भाई? एज इट वॉज पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? एज इट इज ही पढ़ने का, यथारूप ही पढ़ने का। क्यों? यथारूप जशी तशी, काय प्रॉब्लेम क्या? तुमसे काय मोनोपोली आहे का? भक्ती काय इस्कॉन्सच मोनोपोली आहे का? काय बाकी लोग भक्ती करत नाही का? मेरा प्रश्न आप लोग से। हाँ, भक्ति बाकी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अलावा
बाकी वहां भक्ति नहीं होता है, टाइम पास होता है। सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को ही भक्ति करने आता है। मैं वो पूछ रहा हूं आप लोग से। शायद कृष्ण ने माताओं से पूछा कि वो सोच रहे, क्योंकि थिंकिंग, यस प्रभु, वाई दिस, ये भगवत गीता पढ़िए, ये भगवत गीता पढ़िए, इसमें पढ़िए, ये आप बहुत बोलते हैं। आप क्यों भाई, ये क्या आपका दबदबा है? भक्ति में भी आप लोग दबदबा मोनोपोली करना शुरू करती है, क्यों? हाँ, वेरी गुड। एक्सपीरियंस किया है कि एक्सपीरियंस किया है, वेरी गुड। प्रभुपाद ने बताया एक्सपीरियंस किया है। और अपना खुद का मत दिया है। किसने? बाकी जो लेखक है भगवत गीता के दूसरे, हाँ, उन्होंने अपना मत डाला है, अपना मत डाला है, हमें क्या लगता है। हाँ, ओके, एक व्यक्ति समझ के उसके बारे में। अच्छा, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। हाँ, परंपरा के उनके अनुसार आता है। उन्होंने जो अपने जीवन में साक्षात्कार किए हैं उसको यहाँ पे उतारा गया है। अगर आप भी ऐसे करोगे आपको भी ऐसा साक्षात्कार होगा। मानते हैं? इज इट क्लियर? ओके, विल स्टार्ट प्रभु जी। इस श्लोक में Today what we'll do, प्रभु जी, one sentence we'll just start. Okay. इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। हाँ, ये शरीर में कौन सा? व्याप्त आत्मा की प्रकृति का व्याप्त आत्मा की प्रकृति का, हाँ, अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। ओ वेरी गुड। मेन है जब भी हम शरीर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कला का क्षेत्र देखे, फॉर एग्जाम्पल संगीत कला, ऑल लाइक म्यूजिक, सबको यहाँ पे म्यूजिक को अच्छा लगा। तो सभी जब when the voice of Lata Mangeshkar comes out of the speaker, any beautiful song, Lata Mangeshkar, क्या लगता है तभी? अरे क्या कला है, भारत का क्या बोलते उनको, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न सब कुछ मिला है हमको। हम सिर्फ वो लता मंगेशकर का शरीर देख रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट? वो आवाज कहां से आ रहा है? शरीर से आ रहा है, लेकिन किसके कारण आ रहा है वो गहराई से हम नहीं जाते। अभी माननीय श्री लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमें ये समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए वो किनके कारण क्यों नहीं रहे, क्या निकल गया, किसके कारण वो हमारे बीच में नहीं रहे। दैट वी शुड नो। क्रिकेट की दुनिया में भारत सा कौन, सचिन तेंदुलकर और व्हाटएवर, विराट कोहली और व्हाटएवर, जब वो बल्ले से मारते हैं हम प्रशंसा किसकी करते हैं? सचिन तेंदुलकर की या विराट कोहली की, जो भी अच्छा बल्लेबाज हो। हमें ये पता नहीं पड़ता है किसके कारण वो शक्ति है जिससे वो खेल पा रहा है। वो कौन है? जीवात्मा। व्यक्ति बहुत दिखने के लिए बहुत सुंदर होगा, बोलते इज सो ब्यूटीफुल मैन, किसके कारण वो सुंदरता आई है? वो जीवात्मा के कारण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वांट टू गेट थिंग्स डन लाइक दिस। अभी जो कितना ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम लोग जीडीपी में 3 नंबर टॉप, ये वो क्या प्रधानमंत्री, क्या हम सिर्फ उस शरीर देख रहे हैं, किसके कारण हो रहा है? वो जीवात्मा। हम जीवात्मा को देखते हैं। कोई भी क्षेत्र देखो आप, जीवात्मा को ना देखते हुए हम सिर्फ शरीर को देखते हैं। इसलिए जब वो व्यक्ति निकल जाते हैं, जब जीवात्मा निकल जाते, अरे अभी क्या होगा? हाँ, ये सिर्फ एक छोटा सा अंश का प्रदर्शन है। ये सिर्फ एक छोटा भगवान का अंश का एक प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन से लोग इतने मोहित होते हैं
भगवान का प्रदर्शन कैसा होगा, ये समझना चाहिए। यस, लेट्स गो अहेड। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख या दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना ही यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। हाँ, देखिए जीवात्मा, जैसे मैं पहला प्रश्न पूछा कि हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है, इसकी अनुभूति कैसी होती है? चेतना के कारण। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आके मेरे हाथ में कोई चिमटी लिया, क्या होता है? सडन रिएक्शन, चिमटी को दे। कोई मच्छर आके काट लिया, अरे काय मच्छर है इधर, क्यों ऐसा? किसके कारण? चेतना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये रूम में बिजली है, कैसे मालूम पड़ता है प्रभु जी? एक बल्ब ऑन करो तो टिक, हाँ ये लाइट है, करंट है। उसी तरह शरीर में जीवात्मा है, ये चेतना के माध्यम से मालूम पड़ते। इन शॉर्ट, चेतना और प्रज्ञा इज द करंट ऑफ द स्पिरिट सोल। अगर मृत शरीर को आप चिमटी में लो, मच्छर आके, एक नहीं 10 मच्छर आके भी डसने दो, उसमें कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। ये चेतना जो है, दिस कॉन्शियसनेस और प्रज्ञा, ये खून के माध्यम से पूरे शरीर में संचार करता है। हमारा जो खून है, इसके माध्यम से संपूर्ण शरीर में संचार करता है। दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग। यस प्रभु, यू कैन गो अहेड। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यक्ति आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यक्ति चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। हाँ, हरे कृष्णा। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे बहुत बात बताते हैं। हमारे में हम कौन है? हम बोले तो मैं श्रीनिवासाचार्य नहीं, हम बोले तो हम में और भगवान में क्या अंतर है? हम में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान शाश्वत है। कौन बोले? भगवान शाश्वत है और हम माधुरी बोल रहे भगवान शाश्वत है और हम अशाश्वत है। प्रभु जी दोनों भी शाश्वत है, क्वांटिटी। मैं प्रभु जी यस, माधुरी बोले भगवान शाश्वत है और हम भी शाश्वत है। सभी प्रभु जी बोलते हैं शाश्वत है हम। माताएं, हम भी शाश्वत है। वही मैं बोल रहा हूँ, हम भी बोल रहे, वही शरीर की बात नहीं बोल रहा, आत्मा की बात बोल रहा हूँ। तो हम भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। पक्का? पक्का? प्रभु जी हम भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। पक्का? फिर हम में और भगवान में क्या अंतर है? हम भी शाश्वत, वो भी शाश्वत। तो हम अंश है, वो पूर्ण है। बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत सारे गुण है यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उल्लेख किया है। मेरे शरीर में आज खूप भयंकर डोकेदुखी आहे रे, अगर मैं आपको बोला माझ्या शरीरात खूप मोठं पोटदुखी है, अगर मैं आपको बोला, आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? जितना दुख मुझे लग रहा है आपको पता पड़ेगा? आई एम आस्किंग, आपको तो मालूम पड़ेगा। अगर मुझे कितना दुख हो रहा है मेरे शरीर में, अगर मैं कितना भी अच्छे शब्दों में इसका वर्णन भी करूं,
आपको समझ में आएगा? जो दुख मैं झेल रहा हूं आपको उसका अनुभव होगा? यस प्रभु? नहीं? आप कितना भी समझाओ, इसलिए घर पे ज्यादातर क्लेश ऐसा होता है, त्याला माहित पण पडत नाही रे, माझा काय दुःख आहे कोणाला पण माहित पडतंय का? प्रॉब्लम वहीं पे होता है ना। इतना मैं दिन रात में मेहनत करता हूं, दिन रात में झेलता हूं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं गधे की तरह काम करता हूं। मेरा बोलना ठीक है ना? आप लोग जो बोले सब लोग ऐसे ही झेलते हैं ना, घर घर की कहानी। सब प्रभु जी बोले हाँ प्रभु जी ज्यादा मत बोलो, यही सच्चाई है। हाँ यस, व्हाट अबाउट माता जी? बोले ना ये तो पता भी है पूरा दिन हम लोग क्या क्या काम करते हैं, इसको पता है। अभी देखिए ये जो दुख अनुभव कौन कर सकता है? मुझे क्या प्रॉब्लम है इनको पता पड़ेगा, इनका प्रॉब्लम क्या इनको पता पड़ेगा, इनका प्रॉब्लम इनको पता पड़ेगा, इनका प्रॉब्लम इनको पता पड़ेगा? नो, क्योंकि हम एक व्यक्तिगत रूप से हम सीमित है। हमें हमारा शरीर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमें खुद को पता नहीं पड़ता है। हम बाकी का प्रॉब्लम दूर का छोड़ो, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति है, सबके घर में छोड़ो, सबके शरीर में छोड़ो, सबके मन में क्या क्लेश हो रहा है वो सब जानते हैं। उनमें और हम में ये बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए अगर एक देश को दूसरे देश के ऊपर जासूसी करना हो, वो रहता है ना, ये देखो रे क्या है, कौन सा बॉम्ब बना रहा है, व्हाट डू कॉल प्रभु जी फॉर दैट? अभी एक नया एक मूवी आया था, हाँ धुरंधर। हाँ, कितने धुरंधरों को भेजना पड़ता है एक देश को दूसरे देश में, यानी जस्ट टू नो कि वो क्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका को मालूम होना था कि इराक या ईरान में कितने न्यूक्लियर बम बन रहे हैं, वो थोड़ी अपना दरवाजा खुला करके बताएंगे देखो इतना नहीं, तो लोग किसी को बता नहीं रहे थे। तो अमेरिका ने सैटेलाइट भेजा, सैटेलाइट से स्पाइंग होना शुरू हुआ कि कितने न्यूक्लियर बम, कितने बम, वहां से बॉम्बिंग हुआ। तो एक व्यक्ति को जाने के लिए कितना खर्चा है? लाखों अरबों खर्चा है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा खर्चा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े धुरंधर जो है सबके हृदय में निवास करके बैठे हैं। उनको पता है कौन क्या सोच रहा है, कितना सोच रहा है, कहां तक सोचेगा और क्यों सोच रहा है। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हमने और उनमें, यही अंतर है। मेरे शरीर में क्या होता है आपको नहीं पता है, आपके शरीर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, आपके मन में क्या बीत रहा है मुझे नहीं पता, आपके हृदय में क्या बीत रहा है मुझे नहीं पता है। लेकिन एक व्यक्ति को पता है सबके हृदय में क्या बीत रहा है, कैसा बीत रहा है, क्या सोच रहा है। ये भगवान और हमें ये अंतर है। इज इट क्लियर? Any questions regarding this? Others will go in the front. Yes, Guru. श्वेता हाँ, we can go ahead little bit further. The soul is described है ना 110,000. हाँ, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। ओके, हरि बोल। आत्मा का साइज बताया गया है, क्या है वो साइज? 100 भागों में विभाजित, यदि बाल के अग्रभाग को, ठीक है, अभी आई एम सॉरी फॉर दिस डायग्राम बिकॉज आई एम नॉट पुटिंग ड्रॉइंग। देखिए आपको समझ गया नहीं, एक व्यक्ति है, व्यक्ति की उंगली है, एक बाल का एक टिप यानी अग्रभाग ले लीजिए, अग्रभाग कितना बार इसको, सिर्फ 2 बार, 100 भाग, सिर्फ 100 बार। अग्रभाग को कितनी बार उसका ये करो आप, कितनी बार तोड़ो उसको, काटो। 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर। एक छोटा सा बाल का अग्रभाग को आप 10,000 बार उसका टुकड़ा करो, उसका एक टुकड़ा जो है उसका डायमेंशन क्या है, किसका है वो? जीवात्मा का साइज है। मेरा प्रश्न आप लोग से, इतना छोटा सा जीवात्मा
कोई देखा है आज तक? कोई देखा है क्या? साइंटिस्ट लोग ने देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि ये जो कौन सा उपनिषद में इसका वर्णन है? श्वेताश्वतर उपनिषद। हाँ, श्वेताश्वतर। ये उपनिषदों में इसलिए इसका वर्णन किया गया है हमारे बुद्धि में थोड़ा सा इसका ज्ञान आने के लिए। ऐसा कोई बाल का अग्रभाग का 10,000 टुकड़ा कोई कर भी नहीं पाया। ये हमारे समझ के लिए यहां बताया गया है कि अगर बाल के अग्रभाग का 10,000 टुकड़ा करेंगे, उसका एक टुकड़ा जीवात्मा का डायमेंशन है, इट्स द साइज ऑफ द सोल। अगर आप माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो जीवात्मा दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा। एकदम बड़ा, एकदम हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप में भी आप देखेंगे, जीवात्मा दिखेगा? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, जीवात्मा दिखेगा? तो यानी आज तक जीवात्मा को किसी ने देखा ही नहीं। यानी इसका मतलब आज तक किसी ने जीवात्मा को देखा ही नहीं। देखा कि नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? अच्छा, आप लोग ने नहीं देखा। अच्छा, प्रभु देखा कि नहीं देखा? तो मेरा एक प्रश्न है, कब से वही पूछ रहा हूं। तो आपने जब देखा ही नहीं तो विश्वास किसके ऊपर कर रहे हो? देखा ही नहीं है, जीवात्मा से जीवात्मा 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 को बदली देखा ही नहीं, किसके ऊपर विश्वास कर रहे हो? ये भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हो। दैट्स व्हाई देखने से हमें विश्वास नहीं आएगा, भगवान का जब भक्ति करोगे तभी विश्वास आएगा, तभी साक्षात्कार आएगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू विल नॉट बी एबल टू। देखिए, इसलिए डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड, उनके सामने ही ऐसा होता है, उनके सामने ही कई लोग वहीं पे अपना जान छोड़ देते हैं। उनके सामने बहुत कुछ होता है। वेंटिलेटर में कई लोग एकदम आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी ऑर्डर डाला जाता है, कई लोग ऑपरेशन में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ होता है। सबसे बड़े साक्षात्कार तो वो लोग होना चाहिए। क्यों साक्षात्कार नहीं है? उन लोगों को मालूम होना चाहिए। इतना सब अभी हाल ही में उन्होंने, कौन, हमारे स्टरलाइट के बहुत बड़े उन्हें अनिल अग्रवाल, उनका बेटे का वो मृत्यु हुई थी, तो वो बता रहे थे जिस समय उनके बेटे को सडन अटैक हुआ, हार्ट अटैक, सडन अटैक, तो पूरा हॉस्पिटल एक हो गया न्यूयॉर्क में, और मैसिव अटैक था, और वहीं पे बेहोश हो गया। उनका यानी पल्स जीरो ही था, कुछ नहीं था। तो डॉक्टर लोग क्या बोल रहे मालूम है? आप डरिए मत, वो कितना भी दूर गए हो, अगर हमारे हाथ में आते तो हम लेके आ जाएंगे। यानी उनको 1 या 2 दिन का बिल बढ़ाना था और कुछ नहीं था। आप डरो मत, वो कितना भी दूर गए होंगे, हमारे हाथ में आ गए तो हम लोग वापस लेके आएंगे। ये कोई खिलौना थोड़ी है, अब हाथ में आ गए तो हम लेके आ जाएंगे। हाँ, ये जीवात्मा है, और जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है, ये भौतिक इंद्रियों से हम पकड़ भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ इसका आभास कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग कहां पे बैठे हो? वसंत क्लब हाउस। वेयर इज दिस प्लेस? कहां पे ये? चंद मिनट के लिए आंख बंद करके आप है ना अमेरिका में जाओ। गए 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 क्या? मीन्स मन से, मैं ऐसे आप यहां से उड़ के जाओ, मन से गए। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? कितना समय लगा? 1 सेकेंड भी नहीं लगा माने अमेरिका जाने के लिए। उससे अनगिनत रफ्तार से ज्यादा जीवात्मा का रफ्तार है। आप समझिए मेरी बात को। ये तो मन का रफ्तार था, यहाँ पे वसंत विहार में बैठकर आप अमेरिका में गए मन, लेकिन इससे अनगिनत बार ज्यादा ये जीवात्मा का रफ्तार है। यानी कोई पकड़ भी सकता है ये जीवात्मा को? नो। और इसका साइज कितना है? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर। ये भगवान का अंश है, ये दिव्य है। इसको समझना सिर्फ भक्ति से ही समझ सकते हैं, अदरवाइज नॉट। यस प्रभु जी, इसका कोई प्रश्न है किसी का? आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, या
आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माघ के बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म परमाणिक आत्मा की ओके वेरी नाइस, थैंक यू फॉर गिविंग कंटिन्यू। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, देखिए आत्मा का इतना बड़ा प्रभाव है। साइज कितना है? साइज कितना है आत्मा का? 1/10,000। हाँ, 1/10,000। 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर। ओके, ठीक है। हाँ, क्या ये साइज है आत्मा का? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, सही में ये साइज है आत्मा का इससे पूछो कि भौतिक दुनिया में ये साइज है इसका? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग बोले थे आप लोग से पूछ रहा हूं, जो सब हम सब आत्मा है उनसे पूछ रहा हूं। आप यही साइज है कि भौतिक दुनिया में इसका साइज है? कौन समझता है कि भौतिक दुनिया में इसका साइज है? आध्यात्मिक दुनिया में इसका कुछ साइज ही नहीं है। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, सोचिएगा। प्रभु यही सही वेरी गुड। देखिए आज आते आते हमारे रूपेश प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे, तो इसलिए आज उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जीवात्मा, अभी फॉर एग्जाम्पल ओके, जीवात्मा का साइंस क्या है? तो मैं दिखा नहीं सकता, एक डॉट मार देता है, ठीक है? हाँ, दिस इज द डॉट। दिखाई दे रहा है आप लोगों को डॉट? चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1/10,000 में नहीं। चलिए इसको जीवात्मा समझ, इसको जीवात्मा बोल, ठीक है? हाँ, ओके। ये कहां पे स्थित है? शरीर में कहां पे स्थित है? हमारे हृदय में स्थित है। ये जीवात्मा क्या अकेले है? अकेला है? परमात्मा उसके बाजू में ही बैठे हैं, ठीक है? वेरी नाइस। ये जीवात्मा और परमात्मा जो है, कितनी बड़ी श्रृंखला हुई है अब तक ये भौतिक दुनिया में? 84 लाख। कितनी बड़ी श्रृंखला हुई है? 84 लाख। सफर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा लंबा सफर है, लेकिन कांस्टेंट कंपेनियन कौन है? परमात्मा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये जीवात्मा कहां से आया है? थाना से, कल्याण से, डोंबिवली से, कहां से आया है? भगवान से। कहां से आया है? कहां से? कहां से आया है? मैं पूछ रहा हूं, आत्मा बोले तो आप आत्मा कोई अलग व्यक्ति मत समझो, अपने आप को ही समझ लो। हम कहां से आए? आप मेरी घरों में तो घर से आए, नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं मैं ये पूछ रहा, हम ये भौतिक दुनिया में कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? प्रभु कहां से आए हम? कहां से? गोलोक से। ओके, गोलोक से आए। गोलोक में हम क्या कर रहे थे?
हाँ, गोलोक में क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे, कुछ नहीं होगा, वो टीवी में क्या था? गोलोक में हम क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा कर रहे थे? ये प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में बताते, कैसी सेवा कर रहे थे? कैसी सेवा कर रहे थे? मैं किसकी बात बोल रहा हूं पता है ना? किसकी? आत्मा। आत्मा बोले तो हम, आत्मा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं, हम हमारी बात करें। ये हम कहां पे थे? आपने बोला गोलोक में। कहां? गोलोक में हम क्या कर रहे थे? क्या सेवा? हाँ, किस रूप से? प्रभुपाद बताते हैं 5 प्रकार से हम सेवा कर रहे थे, उसको रस बोला जाता है। कौन सा वो? पहला वाला शांत रस। ओके, वेरी नाइस। इसका मतलब? न्यूट्रल। हाँ, क्या इसका मतलब? शांत रस। शांत रस में हम आवाज नहीं कर रहे, इसलिए शांत रस। क्या है इसका मतलब? क्या है? यानी जीवात्मा एक पत्थर के रूप में, एक घास के रूप में, एक पेड़ के रूप में, हाँ, एक गाय के रूप में या एक मोर के रूप में, जो भी शांत रूप से भगवान का सेवा कर रहे थे। यानी हम ये शांत रस में थे। सब शांत रस में नहीं थे। दूसरा रस क्या है? हाँ, दास्य रस। वेरी गुड, ओके। इसका मतलब? हाँ, सेवक के रूप में। कौन कौन? हम बोले तो कौन? जीवात्मा। तीसरा कौन सा? कौन सा रूप में? हाँ, साक्य। साक्य बोले तो भगवान बोले चले आज स्कूल जायचंय, हम बोलते नाही रे आम्हाला जायचं नाही। अरे भगवान नाही, चलो आ जाओ, चलो। साक्य रस। फिर उसके बाद वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब? वात्सल्य का मतलब भगवान को माता पिता के रूप में उनका सेवा करें। बेटा तुम कभी जाओगे, ये रूप जो है, जैसा माता पिता का वात्सल्य होता है भगवान के प्रति, ये रूप से जीवात्मा सेवा कर रहा था। और लास्ट, वेरी गुड। इसका मतलब गोपियां, माधुर्य रस। अभी ये हम जितने भी बैठे हैं, कितने यहाँ पे कितने बैठे? कितने प्रभु? हाउ मच? 65। पुट द काउंट इज 65। 65 में जितने भी यहाँ पे बैठे, यहाँ का छोड़िएगा, जो बाहर है ना, जो यहाँ पे जा रहे, जो बिल्डिंग में बैठे हैं ना, और यहाँ पे भी मच्छर मक्खी जो भी है ना, ये भगवान के धाम में कोई एक रस में उनका सेवा कर रहे थे। आप समझिए मेरी बात को, कोई एक रस में उनका सेवा कर रहे थे। अभी मेरा प्रश्न होता है, रस में क्या बंद आ गया भाई जो छोड़ के यहाँ पे आए? यहाँ पे थोड़ा पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों क्यों? या माता जी ने प्रश्न, माता आपके समझ में क्या प्रश्न पूछा? हम असली रहीवासी कहाँ के हैं? थाना के? नहीं, थाना के तो नहीं है। कहाँ के? गोलोक वृंदावन में। और ये 5 रस में से कोई एक रस में हमारा रूप है, हम लेकिन उनको छोड़ के आ गए। मेरा प्रश्न प्रभु की क्यों छोड़ के आ गए? क्योंकि यहाँ पे मेरे प्रेम का धक्का खाना था इसलिए उनको छोड़ के आ गए। क्यों? 4 गाली यहाँ पे खाना था इसलिए उनको छोड़ के आ गए। वहां किसी की कमी नहीं थी, खाने पीने की रहने की कोई कमी नहीं थी। और कोई सोचेगा क्या मैं इतना अच्छा आलिशान जगह में रह यहाँ पे प्रेम का धक्का खाने के लिए या ट्रैफिक जाम में अटकने के लिए क्यों छोड़ के आए?
कि हमको भगवान बनना। हाँ, वेरी नाइस। हम उनको देखकर सोचे हमने भगवान बनना। हम भी कुछ बने, हम भी बने। क्या बने? हम भी भगवान बने। भगवान बोले वेरी गुड, क्या सोचा। और आज भी वो सोच के कारण हम आज भुगत रहे हैं। वो एक सोच के कारण आज भी हम यहाँ पे धक्का खा रहे और गाली खा रहे और धक्का खा रहे। उन्होंने अकेले हमको नहीं भेजा। जैसे पिताजी को बेटा बोलता है, पिताजी मुझे आपका रोल्स रॉयल्स चलाना है। पिताजी बोलते कहाँ चलाना है बेटा? थाना स्टेशन के पास चलाना है। बोले कितनी स्पीड में? 120 की स्पीड। तो पिताजी बोलते ठीक है बेटा। वो छोटा बच्चा देखो, कौन सा मैदान, कौन सा गांव के मैदान, कौन सा, उसमें छोटा सा एक खिलौना देखो, बोले देख बेटा तो यहाँ पे जितना चलाना है चलो, साथ में मैं भी रहूंगा। उसी तरह भगवान ने क्या किया, उनको पता था उनके साथ हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी भगवान बनना था, इसलिए हमें अकेले नहीं छोड़ा उन्होंने। वो बोले क्या बेटा, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। कैसे रूप में आऊंगा मैं ये भौतिक दुनिया में? परमात्मा के रूप में मैं आऊंगा। जितना खेल खेलना है खेल, जितना खेल खेलना है खेल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए देखो ना भौतिक दुनिया का खेल, ये सब बिल्डिंग, ये तो थोड़ा छोटा बिल्डिंग है। आप आगे कौन सा कापुर बोर्ड ऑल बिग बिग स्काई ट्रेवल्स कम्स अप। तो किसका खेल किसका है? भगवान का है, लेकिन जीवात्मा को पता नहीं ना क्या है। आप एयरपोर्ट में जाओ, आप एयरक्राफ्ट को देखो, आप बड़े बड़े रोड्स को देखो, आप बड़े बड़े मॉल्स को देखो, आप बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स को देखो, अब जो भी आप यहां पर विशाल वस्तु को देखो, तो क्या लगता है अरे यहां पे भी आया है बड़ा बनने के लिए ही आया है। लेकिन इतना बड़ा बन के भी, इतना धक्का खाने के बाद भी, इतना मारपीट होने के बाद भी आदमी सुधरता तो नहीं है। इसलिए वो जीवात्मा के साथ कौन बैठा रहता है? परमात्मा। देखिए अभी मेरा प्रश्न है, हम ये कृष्ण भक्ति में क्यों आए? ये कृष्ण भक्ति में क्यों आए? वसंत विहार का प्रोग्राम में हम क्यों आए? राधा गोविंद मंदिर में हम क्यों आए? खिचड़ी तो खाना ही है, नो प्रॉब्लम, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। राधा गोविंद मंदिर में ब्रह्मोत्सव बनाना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन हम क्यों आए हैं? संबंध प्रस्ताव क्यों आए? माताएं क्यों आए? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना व्रत में क्यों आए? हरे कृष्ण वालों ने बोला इसलिए आए। क्यों आए? समझो आप क्यों आए? क्यों आए? हमको पता नहीं क्यों आए। अच्छा प्रभु जी क्यों आए? संबंध प्रस्तावित करने। ये जो 1 2 3 4 5 रस में जो हम हमारा सेवा था, जिसको हम हमारे अति चतुराई के कारण छोड़ के आए हैं, उसको पुनः प्रस्तापित करने के लिए भक्ति के मार्ग में आए हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से जो जीवात्मा अभिजीत पाटिल प्रभु के शरीर के अंदर है, एक उदाहरण वो यहां पे बैठे बैठे प्रामाणिक तन से हरे कृष्ण महामंत्र करते 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 अभिजीत पाटिल प्रभु को मालूम पड़ेगा ये दुनिया का संबंध ये झूठा है, असली संबंध कौन सा है और कौन सा संबंध है? ये 5 में से कोई एक संबंध जो ये जीवात्मा का था, जो अभिजीत पाटिल के शरीर में है, उसका पुनः उदय हो जाता है। यहां बैठे बैठे ही आपका संबंध भगवान के साथ स्थापना करते हैं। सिर्फ नाम के लिए शरीर रखा है, भगवान का 24 घंटा ध्यान करके आपको यही लालसा होगी
ये शरीर कभी छोड़ना है और भगवान के पास जाकर ये संबंध को पुनः शुरुआत कभी करना है। इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। दैट इज द होल पर्पस। और ये 5 रस को वापस भगवान के साथ स्थापना करना है, ये जीवात्मा का ये तथ्य ये भौतिक दुनिया में किसने सिखाया? एका नवीन तथ्य ऐकलं नाही कुठं पण। इथं बसून तुम्ही भगवंताचा बरोबर तुम्ही संबंध जोडू शकताय। हरे कृष्ण महामंत्र बोलून 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 रटून 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 तुम्ही भगवंताच्या बरोबर तुम्ही काय होतं, तुम्ही काय आहे पुन्हा आठवण होणार आहे। काही शांत रस मध्ये आहे का, दास्य रस मध्ये आहे का, साख्य रस मध्ये आहे का, वात्सल्य रस मध्ये, माधुर्य रस, तुम्हाला आठवण परत येणार आहे। ये तथ्य ये भौतिक दुनिया में किसने बताया? कौन बताया? और उनका योगदान हम 2 दिन के बाद मना रहे हैं। कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल होय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण प्रेम जो है सबके हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल होय, श्रवणा आदि शुद्ध चित्त करे उदय। सोया हुआ जो जीवात्मा को जगाने का कार्य चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, इसलिए हम उनके प्रति ऋणी हैं। प्रभुपाद बताते जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है आज तक कोई अवतार में नहीं दिया है, तो ये हम उनके प्रति ऋण, और ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? हम तो उनके प्रति ऋण तो चुका नहीं सकते। उन्होंने जो कहा है उसको पालन करने का प्रयास करें। उन्होंने बोला है हरे कृष्ण महामंत्र करो, हमें करना है। और इतना साल किया कोई दिखाई नहीं दे रहा है, डर लग रहा है। नहीं, डर नहीं लगना चाहिए, करो। इतना साल बीता है ना, आप आगे बढ़ते जाओ। एक उदाहरण के लिए मैं तैरने का प्रयास कर रहा था। आई गॉट वेंट टू स्विमिंग पूल, तैरा हूं। फिर जगन्नाथपुरी का यात्रा था, तो वृंदावन चंद्र में तो तैरना आता था, तो अच्छे से स्विमिंग करना। और उसने बोला देख श्रीनिवास, तेरे को स्विमिंग करना है ना, कभी मैं ना सीधा क्या बोलते फ्री हैंड स्टाइल मत कर, इसे सो जा पानी में, और इसको क्या बोलते उसको, हाँ बैक 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 आराम से करते हैं बस ऐसे। तो हम गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में वहां पे एक सरोवर है, विंटर सरोवर सी ना, इंद्रद्युम्न सरोवर और नरेंद्र सरोवर। नरेंद्र सरोवर बहुत बड़ा है, नरेंद्र सरोवर। वो हमारा कौन सा स्टेशन के पास कौन सा तलाव, तलाव क्या होता है, तलाव। उससे आई थिंक 2 डैम ज्यादा बड़ा है उसका। तो वृंदावन जी बोले चलो स्नान करके देखो, आता है ना स्विमिंग? मैं बोला हाँ आता है स्विमिंग, चलो। तो उतर गए पानी में और वही थे। तो बोले देख मालूम पड़ा देखो कैसा, हाँ। तो शुरू किया मैंने, शुरू किया। एक 10 मिनट हुआ, जा ही रहा हूं। वो कहा मुझे पता ही नहीं है वो, और जा ही रहा हूं। यार भाई दूसरा तक तो पहुंच भी नहीं हुआ। तो मैं क्या किया, मैं पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा, मैं तालाब के एग्जैक्ट सेंटर में था। तभी क्या हुआ, डर बैठना शुरू हो गया। फिर क्या फिर तो क्या नहीं, मैं हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। हाथ पैर मारते मारते ये जो शोल्डर था मेरा डिस्लोकेट भी हो गया। मैं एक हाथ में हेल्प वृंदावन में पहुंच गया था। वापस वो छलांग मारा और मेरे को चलो तट तक पहुंचा दिया। फिर उसने बोला अरे पागल, तेरे को मैंने एक बात बोला था तो समझा नहीं। बोला क्या? जब तू स्विमिंग कर रहा है सिर्फ आगे की तरफ देखते जा, तभी क्या है तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देख मैं इतना आगे तो गया,
मुड़ के मत देखना, मुड़ के देखेंगे तो क्या होगा, अरे कितना जाना है, उसमें तेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। बी वेरी पावरफुल दैट इतना तो पार किया, इतना पार किया तो और थोड़ा तो पार कर लेंगे। वैसे ही है भक्ति। कितना साल से भक्ति कर रहे हो? आप लोग से पूछ रहा हूं, आप मुझे मत देखो, आप लोग से पूछ रहा हूं, कितना साल से? 5 साल से? कितने लोग हैं? 10 साल हो, वेरी गुड। और उससे ज्यादा कितना? 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, हाँ 28 ईयर्स, वेरी गुड। इतना साल होने के बाद भी भगवान दिखाई दिए, माता भगवान दिखाई दिए, तो क्या होता मालूम है? मेरे जैसे जब स्विमिंग करते करते हाथ पैर मारना शुरू कर देते। कभी डरना नहीं है। इतना साल 28 निकल गया ना, देर नहीं छोड़ना चाहिए, और 28 तो सही, हम ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि हम तट तक पहुंचेंगे। ये धैर्य होना चाहिए। अगर बीच में हम अरे इतना साल किया, कुछ दिक्कत, भगवान भी ने कुछ नहीं, ऐसे वो व्यक्ति ने बोला ना, तो हमने सब कुछ छोड़ दिया, अभी सिर्फ ध्यान छोड़ना बाकी है। ये विश्वास हमें आखिर तक रहना चाहिए। इतना साल निकला ना, चलिए और थोड़ा साल सही, दैट इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज पहले तो संबंधी तो छोड़ के गए हमें, सब लोग बोलते क्या ये त्यांच्याशी तुम्ही बोलू नका, तो गेले, बोलते की नाही? सबको बोलते त्यांच्याशी जास्त बोलू नका, ते गेले, ते वेड़े। तो बीच भक्ति में हमें भी लगता है, हाथ पैर मारते, हाँ सही ना, हम लोग वेड़े हैं। अरे हम करते, जो ये पानी में नहीं उतरा वो शाणा निकला, जो पानी में उतरा वो वेड़ा निकला, भक्ति में आया वो येड़ा निकला, जो भक्ति में नहीं आया वो तो शेवा निकला ना। हमारा उद्देश्य भक्ति में है, भले पूरा दुनिया एक जगह हो, हमारा उद्देश्य एक ही है, दूल्हा हुआ संबंध को वापस स्थापना करना है। भले कितना समय जाए, लेकिन मैं ये प्रक्रिया को मैंने कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रभुपाद बोलते हैं, ये भक्त का लक्षण है। Yes, any question in this regard, please? Anyone else? No. Please go ahead. Yeah. आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। हाँ, आत्मा आकार में अनुतुल्य है। What is the meaning of that? अनुतुल्य? हाँ, एटॉमिक साइज, ये बहुत छोटा है। हाँ, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ओके। यह अनु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। हाँ, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। हाँ। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, हाँ। तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हाँ। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों के द्वारा इन 5 प्रकार के प्राणों का नियंत्रित करना है, जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। हाँ, वेरी गुड। क्या समझे इसमें से? हमारा जीवात्मा 5 वायु के बीच में बंधा हुआ है। व्हाट इज दैट 5 वायु? 5 टाइम्स ऑफ एयर। प्राणवायु, प्राणवायु, अपानवायु, व्यानवायु, समान वायु तथा उदान। और उड़ान। कोई बता सकते हैं क्या है? कोई बता सकते हैं क्या है? देखिए, जैसे जीवात्मा गोलोक वृंदावन से नीचे उतरता है, शरीर तो मिलता है, लेकिन शरीर तो अकेला तो नहीं रहता। कौन रहता है उसके साथ? क्या शरीर चाहिए, कैसा शरीर चाहिए? अरे क्या डिजाइन है, क्यों भगवान का डिजाइन क्या है? हर एक शरीर में हम खाना खाते हैं, खाना हमारे
इसमें जाता है, पेट में जाता है, वो खाने का वो पाचन शक्ति जो है, उपयुक्त पाचन शक्ति, जठर अग्नि कौन किया है, कौन लाया, कौन है? कौन है? परमात्मा, भगवान ने दिया है। उपयुक्त ज्ञान, देखिए भगवान का, देखो क्रिएशन में देखो इतने लोग हैं, कितने 62-70 लोग हैं, एक भी समान दिखते हैं यहाँ पे? ये किसका प्रोडक्शन, किसका है? कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है? सबका ऐसा एकदम जबरदस्त, कलर भी सबका एक के साथ एक मिलता नहीं है, गुण भी एक के साथ एक मिलता नहीं है, किसका है भैया? ये भगवान का है। क्या क्रिएशन है। उसी तरह जब ये मनुष्य जीवन जन्म, मनुष्य देह के अंदर ये आत्मा प्रवेश करता है, ये मनुष्य देह में 5 प्राण है। वन इज प्राणवायु। व्हाट इज प्राणवायु? जैसे हमारे पातंजलि के बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम कपालभाति, फेफड़े में आप क्या ये भर दीजिए, तो आप लोगों ने सबने किया होगा कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये पहला है प्राणवायु। प्राणवायु ये हमारा मस्तिष्क से लेकर हमारे हृदय तक है, दैट इज प्राणवायु। उसके बाद आता है समान वायु। समान वायु है यहां से हृदय से लेकर नाभि तक, दैट इज समान वायु। ये समान वायु का काम ये है, हम जो भी खाते हैं वो जीर्ण करने का शक्ति जो है वो समान वायु है। नाभि से लेकर नीचे तक, मूलाधार चक्र तक, ये मलमूत्र विसर्जन करना, उसके लिए सहयोग देता है अपान वायु। उसके बाद आता है समान वायु, समान नहीं, प्राण, समान, अपान, व्यान, उठान। उठान वायु, इसके कारण हम आंख खोलते और बंद करते खोलते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट? एंड व्यान वायु, व्यान वायु वो संपूर्ण जगह में फैला हुआ है, इसके कारण हम हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, पैर से जा सकते हैं, ये वायु के कारण से। कितने वायु है? ये पंचवायु के बीच में ये आत्मा है। हठयोग के अनुसार ये है कि ये जो पंचवायु को शुद्धि कर क्या उद्देश्य क्या है? हठयोग का उद्देश्य क्या है? वापस पढ़ लीजिए प्रभु जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हठयोग सिस्टम? हठयोग का प्रयोजन विविध आसनों के द्वारा इन 5 प्रकार के प्राणों का नियंत्रित करना है। उसमें क्या होगा नियंत्रण करने से? जो आत्मा को घेरे हुए है। हाँ। यह योग किसी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं, हाँ। अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया। हाँ, भौतिक ये बंधन से बाहर निकलने के लिए हठयोग का उद्देश्य है। ये नहीं कि कभी कभार कह लो, मैं अभी भी देख रहा हूं, अभी पता नहीं अभी करते क्या नहीं लोग, तभी बहुत ज्यादा था प्राणायाम, योग प्राणायाम, तो उसमें शायद बाबा रामदेव ने मुझे एक योग या एक आसन बताया जिसमें सफेद बाल काले होते। क्या था वहां? क्या आपको पता है? सब लोग सुबह से लेकर फिर क्या हुआ मालूम पड़ा, जितना सफेद हो ज्यादा सफेद हो सीधे सब छोड़ दिए। उद्देश्य है ये आसन और प्राणायाम का मेन उद्देश्य है सफेद बाल को काला करना नहीं, जो बूढ़े को जवान बनाना नहीं, क्योंकि बूढ़ा रहेगा और जवान भी बूढ़ा होगा। मेन उद्देश्य जैसा मैंने बताया क्या था प्रभु जी? हठयोग का क्या है मेन? ये आसन हो, प्राणायाम, 5 प्रकार के प्राणों का नियंत्रण करना है जो हाँ। आत्मा को घेरे हुए है। हाँ। वह योग किसी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं। हाँ, किसी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं। कई लोग है हठयोग में क्या बताते मालूम है? आप ये हठयोग करो, ये प्राणायाम करो, ये प्राणों को नियंत्रण करो, फिर आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। होता है, सिद्धियां भी प्राप्त होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये शरीर, हर शरीर में जीवात्मा का एक समय है, और वो समय कैसा गिनती किया जाता है पता है आपको? कैसा गिनती? श्वासों के अनुसार गिनती किया जाता है। अगर मेरे जीवन में उदाहरण के लिए अगर 100 श्वास लेना ही है, 100
101 लेने से पहले मेरी मृत्यु होगी, फॉर एग्जाम्पल। हठयोग क्या सिखाता पता है? ऐसा नियंत्रण से श्वास लो, हाँ, जैसे उम्र बढ़े, इतना नियंत्रण से श्वास लो। अगर मेरा सिर्फ 100 है, मैं इतना नियंत्रण से श्वास लूंगा कि जो अभी मेरी मृत्यु आनी थी मैं और आगे घसीट सकता हूं 10-25 हजार, एकदम स्लोली। और ये करते करते मुझे सिद्धियां प्राप्त होगी, बल आएगा, विख्याति आएगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे पास बहुत सारे जादू चमत्कार करने की सब शक्ति आएगी। ये उद्देश्य नहीं है प्राणायाम का। प्राणायाम का उद्देश्य एक ही है, ये भौतिक दुनिया छोड़कर कहां जाना है? गोलोक जाओ। यस, वी कैन कंटिन्यू। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। हाँ, कौन का बुद्धिमान कौन है और बुद्धिहीन कौन है? प्रभु जी वापस बोलिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। इसका मतलब सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति क्या सोच सकता है? मैं यानी श्रीनिवास आचार्य प्राणायाम करते 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 करते, हठयोग करते 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 एक दिन मैं भी भगवान बन सकता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम भगवान कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कोई गुड्स नहीं बन गया भगवान, ऐसा नहीं। इसलिए प्रभुपाद को चिढ़ आते थे जब कोई बोलता था कि मैं, एक हमारा अस्तित्व आपने देखा ना, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर, उससे बड़ी अस्तित्व नहीं है। हम भगवान नहीं बन सकते। वो मूर्ख व्यक्ति है जो सोचेगा भक्ति करके एक बार, अब भी याद आता है, एक भजन संध्या था, तो कई बाकी के अन्य पंथ के भी लोग आए थे। तो प्रभु जी आप लोग हरे कृष्ण मंत्र के बाद हम भी थोड़ा भजन करेंगे ना, हमें भी थोड़ा भजन करने का, हमें अच्छी बात है, लेकिन पहले हम हमारा कीर्तन करेंगे फिर आप। तो ठीक है, कीर्तन सब हो गया, फिर उन्होंने उनका बुद्धि हमें दे दी है, हम भजन देंगे, आप हमारे पीछे पीछे गाते जाइए। तो बहुत अच्छा सिंगिंग करते, बहुत अच्छा से सिंगिंग हो रहा था और एक वाक्य निकला, आत्मा परमात्मा हो जाएगी। तो जो भजन गा रहे थे हरे कृष्ण के ढोल, वो लोग उसके पीछे दोहराने लगे, आत्मा परमात्मा। तो जो मेन भक्त था वो बोला, अरे पागलों क्या बोल क्या रहे हो? माइक पड़ेगा तुम्हें क्या बोलते हैं? वो कुछ भी दोहरा रहे हो, तुम इसके पीछे पीछे दोहरा रहे हो, आत्मा परमात्मा हो जाएगी। अरे उतना नहीं है, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि हम भगवान बन सकते हैं। सॉरी, हम वही बनने के कारण आज तक हम यहाँ पे सड़ रहे हैं और अभी भी वही बनने के पीछे जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वी आर गोइंग टू बी गॉड। यस प्रभु जी। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि तो भौतिक विज्ञानी इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यक्ति आत्मा को निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत होती है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों के से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संचलन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है
इस शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकरणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से। वेरी नाइस। संपूर्ण जो हमारे शरीर का जो शक्ति है वो हृदय से, और हृदय बोले तो आत्मा से आता है। एक याद रखिएगा, भले आधुनिक विज्ञान हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, मैं शायद इसका उदाहरण पहले भी दिया हो, तो कितना भी वो पढ़ाई किए हो, फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, एनी डॉक्टर हियर, एनी डॉक्टर्स हियर, नो डॉक्टर्स, 12th स्टैंडर्ड में क्या कौन सा नीट क्रैक करना पड़ता है। फिर नीट क्रैक करने के बाद एक अच्छा और गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए। फिर कॉलेज के मिलने के बाद कितना साल का है? 5 साल। फिर एक एमबीबीएस कोर्स 5 साल में पास होना चाहिए। फिर एक एमबीबीएस डिग्री मिलता है। फिर उसके बाद इंटर्नशिप करना पड़ता है। सिर्फ एमबीबीएस डिग्री से नहीं चलेगा, अभी पीजी भी करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट। वो करने के बाद अच्छा कोई इसमें सम अच्छा डिपार्टमेंट होना चाहिए। इट शुड हैव द स्किल और इट शुड बी समथिंग वेरी बिग। ये सब होने के बाद लास्ट में डी और डॉक्टर पदवी मिलता है, डॉक्टर। आपको पता है इतना सब शरीर को देखने के बाद वो डॉक्टर को सब ज्ञान है क्या वो शरीर का? माता बोलते नहीं, क्या आपने डॉक्टर से पूछा? आपको पता नहीं? प्रभु जी सर डॉक्टर को पता है नहीं? तो भाई साहब मैंने इतना साल पढ़ाई कि आप बोल रहे नहीं, क्यों? ये याद रखिएगा, हम अणुआत्मा होने के कारण हमारा ज्ञान भी उतना विस्तार नहीं है। उदाहरण के लिए मुझे अभी भी याद है, हिंदुजा हॉस्पिटल में, जो माहिम में हिंदुजा, वहां पे एक बहुत अच्छे गैस्ट्रो ऑन्को थे, गैस्ट्रो ऑन्को सर्जन। हिज नेम वाज डॉक्टर शरद सागड़े। वो इतने सिंपल थे और इतना उनको ज्ञान था। इंडिया के नंबर 1 गैस्ट्रो ऑन्को बोले तो ये जो पेट में जो भी कैंसर आता है उसका क्या उपयुक्त इलाज है उनको आता था। और ऑल ओवर इंडिया वुड कॉन्टैक्ट मिस्टर सागड़े। द लास्ट पर्सन, द लास्ट कॉल विल बी मिस्टर सागड़े। एनीवन, एम्स हो या दिल्ली हो, कहां से भी दे कॉल अप मिस्टर सागड़े। सागड़े ये केस है, क्या करना है? एंड सागड़े वुड से दिस इज, ये ऐसा करो बराबर हो जाएगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो उनको पता है। एक दिन क्या हुआ, वो ऑपरेशन करते 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 उनको बहुत थकान महसूस हुई। फिर कुछ जूस या कुछ पिए, उल्टी किए। उन्हें पता ही नहीं पड़ा क्या है। जब उन्होंने एक्सरे किए, मिस्टर सागरे हैड कैंसर। जो कैंसर सर्जन है उनको ही 4th स्टेज कैंसर है। और आपको आश्चर्य पता है क्या है? उनको खुद को पता नहीं कि 4th स्टेज कैंसर है। ज्ञान कितना भी भौतिक लोक का क्यों ना हो, ये पर्याप्त नहीं है। ये भौतिक दुनिया में ज्ञान होना चाहिए भगवान के बारे में, तभी हम ये भौतिक दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे और एक उदाहरण था, मेडिकल फील्ड में नागपुर के बहुत बड़े सर्जन, वो लिवर कैंसर स्पेशलिस्ट थे, लिवर कैंसर स्पेशलिस्ट। वो भी एक द गो टू पर्सन। उनको कोई भी पूछेगा महाराष्ट्र में हो या पूरा, उनके पास जाओ। दुर्भाग्यवश एक दिन मालूम पड़ा कि लिवर कैंसर उनको ही हुआ है, एंड इट वॉज द लास्ट स्टेज। जो उनसे सलाह ले रहे थे सब डॉक्टर्स लोग, वो भी आके एक ही बोल रहे थे, सर आप हमें सलाह दे रहे थे लेकिन आपको ही नहीं पता कि आपको ही हुआ है। वो और बहुत गहरा चोट लग रहा था कि मैं इतना अज्ञान कैसे हुआ। और ऐसे दिन बीतते गए, डॉक्टर लोग भी आके क्या करेंगे, सॉरी चले जाते। उनकी बहू जो थी वो यहाँ पे केएम हॉस्पिटल में, वो भी एक डॉक्टर ही थी, और उनका संपर्क था एक भक्त के साथ। वो भक्त माता जी को बोली कि मेरे ससुर जी हैं, वो लास्ट स्टेज में,
अभी क्या करना है, तो भक्त क्या करेंगे, क्या करेंगे। उस समय क्या था पता है, वो टेप रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, रिवाइंड, फॉरवर्ड, पॉज, प्ले बटन। बोला ये कैसेट लेके जाओ, उनके बाजू में रख दो और चालू कर दो। तो क्योंकि ये उनकी बहू जो थी भक्तों के संग में आई थी, तो उन्होंने लगा कि चलो अभी तो कुछ पूरा मेडिकल साइंस ने अपना हाथ उठाया है, वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे, सब लोग आते हैं हाथ जोड़ के चले जाते हैं, और ये एकदम दिन प्रतिदिन उनके पेट के अंदर कुछ जा नहीं रहा है, वो एकदम सूख रहे। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ, एक कैसेट कौन सा, प्रभुपाद का जो हरे कृष्ण दूध है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो जाके नागपुर में गई और शी पुट इट ऑन। आप यकीन नहीं मानोगे, वो बोलती है ये धुन डालने के बाद मेरे ससुर जो रोज चिल्लाते थे वेदना के कारण, वो शांत होने लगे। जो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स आके, वो भी ऐसा छोटा मुंह करके नहीं बैठे थे, वो भी बैठते थे और धुन के साथ अपना धुन मिलाना शुरू कर दिया। यही नहीं, जब अंत्यकाल में भी जब उनका शरीर से आत्मा छूट गई, तो चल क्या रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र। जब शरीर को उठा के स्मशान भूमि में लेके जा रहा था, तभी क्या चल रहा था, महामंत्र। तो बोल रही थी उनकी बहू, देखा जाए तो सर्वोच्च औषध ये भगवान का नाम था। बाकी डॉक्टर को समझ में नहीं आया, वो महामंत्र करने लगे, अज्ञात स्वीकृति मिला, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि कितना भी हमारे पास आधुनिक ज्ञान हो, वो एक समय के बाद फेल है। चलता सिर्फ एक ही है, कौन सा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वो है भगवान का महामंत्र। We'll complete the end, last one to the पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आखिर में एक प्रश्न पूछता हूं और आज के जो सभा में एक विराम देंगे। ये घटी हुई घटना है पुरातन काल में। एक राजा था और राज्य अच्छे से कर रहा था। एक दिन वो नींद में शयन कर रहा था, सोया था, उसको एक सपना आ गया। सपने में वो एक मधुमक्खी बन गया था। कहां पे? सपने में मधुमक्खी बन गया था। मधुमक्खी बन गई, इतने अच्छे से मकरंद को पान कर रहा है। क्या मकरंद है, पान कर रहा था, इतना अच्छे से पान कर रहा था। सो नाइस, वो सो रियल। उसको वो तो मकरंद पान कर रहा, पान करते 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 सपना टूट गया। सपना टूटा और राजा उल्टा मध्य रात्रि में और सबको बुलाया, सभी मंत्री को बुलाओ। मंत्री क्या बात है भाई, क्या है मध्य रात्रि में हमें बुला रहे, क्या बात है? देखो मैं सोया, सपना आ गया, सपने में क्या बना और क्या पान कर रहा था? मकरंद का पान कर रहा था, मधु का पान कर रहा था। इतना अच्छा था। मेरा प्रश्न को उत्तर दो, मेरा राजा बनने का सपना है, जो मकरंद बना वो सपना है? मुझे वो बताओ, असली सपना कौन सा है, मुझे वो बताओ। आपको सिर्फ 10 मिनट दिया जा रहा है, अगर उत्तर नहीं मिला, आज का रात आपकी आखिरी रात है। अभी मैं आप लोग से पूछा, सब लोग वो मंत्रियों में आप लोग भी है, तो आपका उत्तर क्या बताओ? सपने में सपना था, सपने में सपना। 10 मिनट है आप लोग को।
आप मुझे देख रहे हो, अरे आप लोग मंत्री हो, मंत्री वो राजा का, वो एक ही पूछ रहा है सपना कौन सा है, मैं राजा बना वो सपना है, मधुमक्खी बना वो सपना है, वो बताओ। पक्का? मेरा प्रश्न आपको है, ये जीवन में एक साधारण व्यक्ति बनना वो सपना है कि एक बहुत बड़ा राजा बनना वो सपना है? हाँ, ऐसे देखा जाए तो दोनों सपने हैं। ये सपने से बाहर निकलना है। ऐसे हम सपने के अंदर सपने, सपने के अंदर सपने, सपने के अंदर सपने, कभी कभार सपना इतना अच्छा रहता है, नींद खुलता है, फिर वापस कंबल ओढ़ के सोते हैं, वापस वो सपना आता है, वो सपना प्रॉपर बोलते चैतन्य महाप्रभु बोले, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोटा निद्रा जागो माया पिशाची रखोले, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोटा निद्रा जागो माया, कोटा निद्रा एक निद्रा, कोटा निद्रा है, पिशाची रखोले। ये चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मेरे वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी गौर पूर्णिमा। ये गौर पूर्णिमा आपके जीवन में भगवत भक्ति प्रदान करे, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति असीम भक्ति प्रदान करे, भक्ति के मार्ग और प्रक्रिया के प्रति और तेज होना और अग्रसर होने का प्रेरणा दे, और ये जीवन हमारा आखिरी हो, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, जाओ देवचर धाम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Any question or Prabhuji we will welcome. Any question? Come. Yes, 241. हरे वो जो भगवान बनने की इच्छा सभी आत्माओं में एक साथ ही हुआ कि? हाँ, नहीं मीन्स प्रभु जी वो बोलते हैं ना, उनका जो वैभव देखकर इट हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड। अभी बोलते हैं ना, हम जेल में है, जेल में है अभी जेल, सपोज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं जेल के अंदर गया, कौन सा यहाँ पे जेल कौन सा है, कोई फेमस? सेंट्रल जेल थाना, श्रीनिवास सेंट्रल जेल थाना। आपको पता है? पता नहीं, आपको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ जेल बोले तो उसमें से 10 लोग का जगह रहते, लेकिन कितने लोग? 50 नहीं, एक 500 लोग को अंदर डाल देते। अभी मैं अंदर बैठा हूं, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा? अगर मैं उनसे पूछूं कि यार तुम कभी आया, तुम कैसा आया, वो बोलेंगे जेल में क्या हवा खाने के लिए आया कि धक्का खाने के लिए आया? तुम आया है, जितना जल्दी आया है उससे जल्दी जाने का प्रयास करो। ये प्रभु जी ये तो सोच विचार भी है, हम कैसे बाहर निकले, ये उचित सोच विचार है। अगर जेल के अंदर हम आनंद के अनुभव करने का प्रयास करें, हमसे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं हो सकता। कभी कभार जेल में क्या होता है पता है, कभी स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होता है, पता है? स्पोर्ट्स कंपटीशन आपको पता है? जेल का ऐसे 50 लोग ऐसे बिठाने से क्या होगा, तो एक दिन स्पोर्ट्स भी रखते हैं, तो एक दिन स्पोर्ट्स रखेंगे फॉर एग्जाम्पल, और श्रीनिवास आचार्य को उसमें भाग रहा है और फर्स्ट मिला और मैं नाच रहा हूं, क्यों? अरे फर्स्ट आ गया भाई, तो समझदार व्यक्ति पूछेगा भाई साहब फर्स्ट कहां पे आए? हम जेल में फर्स्ट है। तो निकल भौतिक दुनिया स्पर्धा वही होता हो रहा है, सबसे बड़ा आदमी कौन बना है, फिर उस लिस्ट में कौन आएगा, लोग किसको ज्यादा एकदम महत्व देना चाहिए? ये कहां पे संघर्ष, कहां पे? जेल के अंदर है। बुद्धिमान व्यक्ति भैया जिसको संघर्ष करना है करो, हमें यहां से बाहर निकालना है। ये प्रभु जी अनादिकाल से जो जीवात्मा को भगवान बनने का इच्छा है, अनादिकाल से, आजकल का नहीं, अनादिकाल से। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण वही मैं आगे बढ़ाता हूं,
जेल की संख्या क्या है, सेंट्रल जेल की, और थाने की संख्या क्या है? थाना शहर का संख्या क्या है और जेल का संख्या क्या है? जेल का संख्या होगा 2000 या 3000। थाने शहर का संख्या 20 लाख। इसी तरह दोनों वृंदावन का संख्या बहुत बड़ा है और जेल जो है, भौतिक दुनिया जो है, ये छोटा है। जो उनसे ईर्ष्या किए यहाँ पे सड़ रहे हैं, जल्दी से भाग के निकलना, वो हमारा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? या शरीर मिलता है। हाँ तो वो जो सुख या दुख है वो आत्मा को मिलता है शरीर? हाँ, वेरी गुड। प्रभु जी का बहुत अच्छा, आपको समझ में आया? थोड़ी वापस आप पूछ लीजिए। हाँ, जो सुख या दुख मिलता है आत्मा को मिलता है या शरीर को मिलता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका क्या उत्तर है इसके लिए? दुख सुख कौन किसको होता है? तो आत्मा में दुख हो रहा है, इसलिए इसको बोलते बोली अज्ञानता। अज्ञान किसको बोलते हैं? शरीर को सब हो रहा है, लेकिन आत्मा अपने आप को शरीर मान के रखा है ना, इसलिए जो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के टाइम में मुझे सडनली एक बाइक वाला एकदम ऐसा कट मार दे, तभी डर। आपको तो मुझे लगा आप तो कार के अंदर है, लेकिन क्या हो रहा है, अगर गाड़ी में थोड़ा स्क्रैच लगा तो डर लगता है ना। तो क्या तभी हम लोग क्या बोलते हैं, ये गाड़ी किसका है? ये मेरा है ना। अगर स्क्रैच लगा तो ये मेरे को तो। उसी तरह जब जीवात्मा समझ ये शरीर किसका है, ये मेरा है ना, तो थोड़ा भी कुछ 19-20 होता है तो लगता है ये मेरा प्रॉब्लम है। असल में देखा जाए तो अज्ञान के कारण हम समझते हैं हमारा है, हमारे कोई लेन देन है ही नहीं। शास्त्र के आचार्य इतना बताते हैं, सुबह के समय में जब मलमूत्र विसर्जन करके हाथ पैर धो के जब आदमी बाहर निकलता है बाथरूम से, वो पीछे मुड़ के देखता है मेरे शरीर से क्या निकला, वो फ्लश करके भागता है। उससे भी क्रूर हमारा जीवात्मा है। शरीर छोड़ता है, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है, अरे कितना पिज्जा खाया था ना। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू। एनीवन एल्स? यस। हाँ, हाँ। जैसे सबके लाइफ इसमें आत्मा एक ही है, तो हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे रहते हैं? परमात्मा तो है ही, हाँ। सम ऑफ फ्यू सोल्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस मतलब कोई बहुत ही जीनियस। हाँ, कोई बहुत ही स्मार्ट है, हाँ, हाँ। तो वो कैसे? वो कर्म के कारण है, लेकिन हम अकेले नहीं। हमारे साथ कौन बैठे हैं? The biggest Buddha is who? Is the परमात्मा। वो एक फाइल लेके बैठे हैं। जिस दिन से हम क्या छोड़ के आए हैं, गोलोक वृंदावन छोड़ के आए ना, तभी वो हमारे साथ ही बैठे हमारे गाड़ी में। अच्छा, क्या सोचता है, इसका क्या इच्छा है, इसको कहाँ निकला, क्या है इच्छा, क्या निकल के आया है नीचे? हाँ, क्या बनने के लिए आया है? भगवान। अच्छे कर्म है, उसकी अच्छी प्रतिक्रिया है, उचित समय में देने का कार्य कौन करते हैं? परमात्मा। कर्म बुरा है, उचित प्रतिक्रिया देना है, इसका कार्य कौन करते हैं? परमात्मा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ना, किसी को एकदम अच्छा बनाया, किसी को नीचे बनाया, लेकिन हमें ये कर्म के बंधन में नहीं गिरना है। आप अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा, बुरा किए तो बुरा मिलेगा, यही चक्कर में रहोगे तो हम बाहर निकलने का प्रयास नहीं करोगे। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक चूहों का जाल बिछाया था। ये चूहों का जाल, घर पे एक चूहा आता है जो बहुत 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 तबाही मचाता है, तो एक चूहा अंदर घुसा, अरे पकड़ो उसको। हाल ही में परसों एक व्यक्ति ने एक चूहे के पीछे जाकर अपना हाथ पैर फ्रैक्चर तो क्या एक चूहा का जाल बिछाया था, एक 4-5 चूहे अंदर अटक गए। तो ये वैज्ञानिक ने क्या किया, वो जाल ऑर्डिनरी जाल नहीं था जो पकड़े थे ना, जो उसमें ना बहुत सारी सुविधाएं दी है। एक बटन दबाओ, उसमें ब्रेड गिरता है, दूसरा बटन दबाओ, उसमें बिस्कुट गिरता है, तीसरा बटन दबाओ, क्या गिरता है?
गिरता है खाना, और चौथा बटन दबाओ एकदम गर्मी हो जाता है, छठा बटन दबाओ एकदम ठंडी एयर कंडीशन होता है। कुछ चूहे अंदर अटक गए, तो बटन जाने के लिए बटन तो दबा था, एक जगह बिस्कुट आ रहा था, एक जगह से ब्रेड आ रहा था, एक जगह गर्मी हो रही थी, कोई ठंडी हो रही थी। तो वैज्ञानिक क्या किया, थोड़ा समय के बाद वो लोग इतने मस्त हो गए उसमें, और उनको मालूम पड़ा कौन सा बटन दबाने में बिस्किट गिरता है, कौन सा बटन दबाने में ब्रेड गिरता है। वैज्ञानिक ने क्या, आहिस्ता वो जाल का दरवाजा खोल के रख दिया, चूहे बाहर निकले, वो बटन में खेल रहे। ये अवस्था चूहे का नहीं है, ये हमारा है। अच्छा करूं बुरा करूं, हमें यहां से बाहर निकलने का सोच विचार हूं। आई होप आई वांट से इसको जैसे कि मृत्यु लोक में हमें एक शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर में तो कुछ भी, तो गोलोक में कैसा शरीर मिलता है? वेरी नाइस। गोलोक में कौन सा शरीर मिलता है? वेरी गुड। मैंने कितना ये बताया, कौन सा? हाँ, 5 रत्न। ये जो जीवात्मा जो, अच्छा आपने प्रश्न पूछा, ये जीवात्मा भौतिक दुनिया में उसका साइंस क्या है? 1/10,000। जब शुद्ध हो जाता है, भगवान का नाम लेने के बाद शुद्ध हो जाता है, फिर ये शरीर की श्रृंखला को छोड़कर जब भगवत धाम में चले जाता है, ये जीवात्मा ये शरीर स्वीकार कर लेता, ये खुद शरीर का आकार ले लेता है। आप समझे मेरी बात को? ये जो जीवात्मा जो है भौतिक दुनिया में, इसका जो है 10,000/1 कोई इतना छोटा है, लेकिन यूरोप वृंदावन में उसका सही समूह नहीं है। आप समझे मेरी बात को? वहां जो भूला हुआ संबंध छोड़ के यहां पे आया है, वही आकार वो जीवात्मा स्वीकार कर लेता है। आप समझे मेरी बात को? उसको शरीर नहीं मिलता, जीवात्मा ही शरीर है, सच्चित आनंद। आप समझे मेरी बात को? भगवान का शास्त्र बताने की, भगवान जैसे हमारे जैसे उनका हाथ हाँ, तो हमें कैसे ऐसे वैसे भगवान का जैसे है, भगवान का देखो हमारा शरीर अभी कौन सा है? पंचमहाभूत का बना हुआ है, और जीवात्मा का क्या है? वो पंचमहाभूत का बना है, उसका है सच्चित आनंद। गोलोक में जाने के बाद हमें वही शरीर मिलेगा जो हम छोड़ के आए थे भगवान का सेवा, जो वही हमें वापस मिल जाता है। आप समझे मेरी बात? जैसे भगवान के जैसे हमारे, हाँ, ऐसे सेवा करने के लिए, भगवान बनने के लिए नहीं। और कुछ एवरीथिंग क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के 2.17 श्लोक को कंप्लीट किए हैं। तो बहुत ही गंभीर विषय है ना, बहुत फिलोसॉफिकल टॉपिक चल रहा था, लेकिन प्रभु जी ने इतना सहजता से इतने अच्छे अच्छे उदाहरण लेके हमें समझाया कि ये जो गंभीर विषय है उसको हम इतना समझ सके हैं कि पहली बात क्या है, हम शरीर नहीं, हम जीवात्मा है, और हमारा जो स्थान है जो हम गोलोक से छोड़ के आए, वो हमें फिर से वो संबंध प्रस्थापित करना है। तो प्रभु जी ने बताया कि हम भगवद गीता के माध्यम से भगवान की जो वाणी है उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो विश्वास को सार्थ करने के लिए हमें प्रयास क्या करना है कि हमें भगवान के साथ जो भूला हुआ संबंध है उसको प्रस्थापित करने के लिए भगवत नाम का जाप कंटिन्यू करना है, और वो जाप करते 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 हम शुद्ध हो जाएंगे, और जो शरीर हमें जो मिला है वो वहाँ पे हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमें आज मार्गदर्शन किया है। तो हम प्रभु जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे नए भक्त भी आज पहली बार
हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो कौन कौन है वो भक्त, जरा आप हाथ ऊपर कर सकते हैं जो बैठे। हरे कृष्णा। तो ये 2 भक्त नए आए हैं। और माताजी में से आप माताजी, हाँ हरे कृष्णा। कैसे लगा आपको प्रोग्राम? अच्छा, आप यही रोज विसिनिटी में रहते हैं वसंत विहार में, तो आप आते रहिए प्रोग्राम में। हाँ, तो हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। तो हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं हमारे पारंपरिक तरीके से 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रुपेश प्रभु। तो आज का दिन विशेष है क्योंकि आज फरवरी का लास्ट दिन है। और दूसरा विशेष ये है कि आज हम प्रभु जी के मुखारविंद से ये भगवत गीता का जो प्रवचन है वो सुन सके। और आज विशेष दिन ये भी है कि आज एक भक्त जो है बबीता दलवी माता जी, उन्होंने, उनकी इच्छा थी बहुत दिनों से कि भक्तों की सेवा करना है करना है करना है। तो आज वो दिन आ गया है। माता जी ने आज मिसल पाव स्पॉन्सर किया है। हरि बोल। और केला प्रसाद भी स्पॉन्सर किया है। किसने लाया वो प्रसाद? हरे कृष्णा। अच्छा, आपने लाया है। तो माता जी का और दोनों माता जी का हम आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हमारा खिचड़ी और स्वीट प्रसाद मंदिर से आया है। हरे कृष्णा। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणी वैष्णवे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्य व्रतं राजन्, स्वल्प पुण्य राजन्, विश्वासो नैव जायते, विश्वासो नैव जायते, शरीरा अविद्याजाल, शरीरा अविद्याजाल, जड़ेन्द्रियता है काल, जड़ेन्द्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्ये जीवा अति, तार मध्ये जीवाति, लोभो माय सुदुर्मति, लोभमय सुदुर्मति, ताकी जेता कठिन संसारे, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़ा दयामय, परिवारे जीवा जाय, कई बारे जीवा जाय, स्वप्रसादन्न दिलो भाय, स्वप्रसादन दिलो भाय, से अन्नामृत पाओ, से अनामृत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमिड़ा को श्री चैतन्य निताय, प्रेमिका को श्री चैतन्य निताय, जय निताय जय निताय, जय निताय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री भगवत महाप्रसाद की जय। हरे कृष्ण। तो कल एक विशेष त्योहार हम मनाने जा रहे हैं। हमारा जो राधा गोविंद देव जी मंदिर है उसे 2 साल पूरे हुए हैं। तो कल वो ब्रह्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। तो सुबह से प्रोग्राम होगा और शाम को 4:30 बजे से फिर से प्रोग्राम चलेगा 7:30 बजे। सुबह भागवतम के बाद प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद शाम को 7:30 बजे के बाद सबके लिए ऑपुलेंट प्रसाद भी रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है, ये जो हम सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं तो आप सभी उसमें सम्मिलित हो जाइए। उसके बाद 2 तारीख को शाम को प्रोग्राम है, गौरंग प्रभु का क्लास है, तो उसमें भी आप आ जाइए। कल ही है? नहीं 2 तारीख को। 2 तारीख को कुछ नहीं है। 2 तारीख को कुछ नहीं है। तो
ग्रुप पे लेक्चर 2 तारीख। अच्छा, उसके बारे में हम ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन कल प्रोग्राम है ये निश्चित है, और 3 तारीख को हम गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका भी मैसेज हम डाल देंगे। तो उस अनुसार आप कृपा करके आ जाइए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भक्त जानना चाहते हैं कि जाप कैसा करना है, तो किसी भी भक्त से आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे ये विधि कैसे है। हरे कृष्ण।